हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभ्यास सीरीज़ की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए पेपर को सॉल्व, जिसमें कि नेशनल और एचपीजीके का पार्ट रहेगा। अभ्यास सीरीज़ के साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर से भी अटैच्ड रहना है। करंट अफेयर की वीडियोस डेली बेसिस पे हम अपने चैनल पे डालते हैं। सुबह 11 बजे हम उसे अपलोड कर देते हैं। उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन अपने पेपर की कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर का जन्म ये हुआ था 599 बीसी में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही रहेगा। महावीर कौन थे? भगवान महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के ये संस्थापक और तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, कई बार इन्हें शिक्षक भी कहा जाता है। 24 तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर जो थे वो भगवान महावीर थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट जो तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। दुनिया को जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से हैं ये पांच? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। इसमें वो शब्द जो हैं जिसमें से एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीनिंग होता है जिसे लोभ लालच ना हो, अधिकार की भावना ना हो, गैर लोभ और किसी भी अधिकार की भावना से रहित, उसे बोलते हैं अपरिग्रह। और एक शब्द मैंने और यूज़ किया, अचौर्य। अचौर्य, इसे अस्तेय भी कहा जाता है। इसका मीनिंग होता है चोरी ना करना, चोरी नहीं करना। हिंदू धर्म में और जैन धर्म में ये जो सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। राज्य कौन सा था इनका? मगध, जिसकी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ये जो है मोस्टली तीनों का नाम जो है मौर्य वंश में पूछा जाता है। दूसरा जहाँ पे है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश से जुड़े हुए हैं, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त भी बहुत ही प्रसिद्ध राजाओं में से एक है। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए अगर आपको पता है तो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? मैड्रिड जो है इनमें से किसकी राजधानी है? तो मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। राजधानी की बात है तो अदर जो कंट्रीज दी हुई हैं उनकी राजधानी भी देख लेते हैं। पोलैंड की राजधानी है बोर्सो। देन ग्रीनलैंड की है नूक, ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक। देन माल्टा, माल्टा की है ब्लेटा, ब्लेटा कैपिटल है माल्टा की। सभी कंट्रीज़ की आपने रिलेटेड कैपिटल लर्न रखनी है। किसी भी कंट्री की कैपिटल और करेंसी जो है पूछी जा सकती है किसी भी पेपर में। आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये कॉमन क्वेश्चन है, क्या आपको कंट्री दे दी जाएगी, उसकी कैपिटल पूछ ली जाएगी। यहाँ पे कैपिटल दी हुई है और कंट्री पूछ ली हुई है। जो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपनी वीडियोस डालते हैं उनमें भी हम जब रिलेटेड किसी भी कंट्री का नाम आता है किसी भी क्वेश्चन में तो उससे रिलेटेड कैपिटल और करेंसी रोज हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का क्या रंग होता है? हाइड्रोजन एक गैस है और ये रंगहीन होती है। इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती और कोई रंग भी नहीं होता। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहे। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बाकी स्टेट्स की बात करें तो केरला का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। असम में बिहू नृत्य जो है बहुत फेमस है। बिहू के साथ साथ भोर, ओजापली, बागुरुम्बा ये भी असम के ही नृत्य हैं, बट सबसे फेमस जो है बिहू है। पंजाब का नृत्य है भांगड़ा। ऐसे रिलेट करके आप क्वेश्चन लर्न रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एग्जाम क्लियर करना भी आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? सार्क सदस्य कौन सा नहीं है इनमें से? तो म्यांमार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले देख लेते हैं सार्क है क्या। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म सा की है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर को 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है इसका सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क जो है इसके मेंबर कौन कौन से हैं? सार्क कंट्रीज़ में मेंबर हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है, इंडिया के साथ श्रीलंका, देन बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज़ जो हैं इसके साथ साथ प्लस जो हमारी नियर बाई जो भी हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ साथ एक और कंट्री है जो इसकी मेंबर है, दैट इज़ मालदीव। ये कंट्रीज़ जो हैं 8 कंट्रीज़ सार्क की मेंबर्स हैं। तो इनमें से म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर शिला किस जिले में पड़ती है? देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे पूछते हैं, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसका आंसर होता है शिला। इस बार पूछा गया है कि शिला चोटी जो है किस जिले में पड़ती है, तो ये किन्नौर जिले में पड़ती है। हाइट भी इसकी पूछ ली जाती है, हाइट है इसकी 7025 मीटर, मीटर में बता रही हूँ, यूनिट आपने ध्यान रखनी है कि मीटर में बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है? मंडी और कुल्लू को अलग करने वाला जोत है दुलाची जोत। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। साथ साथ अदर पासेस की बात करें, चोबिया पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये चंबा में है, ये चंबा और लाहौल को जोड़ता है। देन सांच पास, सांच भी चंबा जिले में है और ये चंबा घाटी और पांगी घाटी को जोड़ता है। इंद्रहार पास कांगड़ा में है, ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। साथ साथ आपके चारों पासेस जो हैं वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है? देखो तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन मिलता है, तो उसका नाम है विपाशा। विपाशा वैदिक नेम है ब्यास का। ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन है, तो ब्यास नदी का वर्णन है। ब्यास नदी का वैदिक नाम ही विपाशा है। बाकी नदियों के वैदिक नाम कर लेते हैं। सतलुज नदी का है वैदिक नाम शतुद्री, यमुना का कालिंदी और रावी का है परुष्णी। चलिए ब्यास नदी की बात करते हैं, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ब्यास कुंड है। ब्यास का उद्गम स्थान ब्यास कुंड है। अब ये ब्यास कुंड कहाँ पड़ता है? ये कुल्लू जिले में है, कुल्लू जिले में पड़ता है ब्यास कुंड। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पर्वत श्रृंखला जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला के रोहतांग दर्रे में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए तो कुल्लू है। चलिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर ये ब्यास नदी गुजरती है, तो कुल्लू, मंडी, कुछ पार्ट इसका हमीरपुर से होके और कांगड़ा से होके गुजरता है। कांगड़ा में ये मुरथल जगह का नाम है जहाँ से ये पंजाब में इंटर कर जाती है। देन ब्यास नदी के किनारे पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? स्टार्ट करते हैं कुल्लू से। कुल्लू, मनाली, बजोरा, पड़ोह, सुजानपुर, टिहरा, देन नदौन, देहरा, गोपीपुर, ये सारे शहर जो हैं ब्यास नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं ब्यास की? पिन नदी, पार्वती, मलाना नाला जो है, देन सेज, कांगड़ा में बिनवा, न्यूंगल, गज, चक्की, ये सभी नदियाँ जो हैं ब्यास की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त भी और भी नदियाँ ब्यास की सहायक हैं, बट ये जो है प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, चंबा के प्रसिद्ध मिंजर मेले में मिंजर किसका प्रतिरूप है? मिंजर जो है ये मक्का का प्रतिरूप है। मिंजर मेले से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब लगता है, मिंजर मेला कब लगता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अगस्त में। सीधे आपको मंथ दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन से मंथ में ये मनाया जाएगा। अगस्त मंथ में, या फिर आप याद रख सकते हो कि ये श्रावण महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। देन ये मेला जो है शुरू किसने करवाया था? ये शुरू करवाया था साहिल वर्मन ने। ये मेला 7 दिनों तक चलता है, 7 डेज तक ये मेला चलता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इंटरनेशनल लेवल का ये एक फेस्टिवल है। चंबा के जो अन्य मेले हैं उनके बारे में बताएं तो फूल यात्रा, सुई मेला, भरमौर यात्रा, छतराड़ी यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से सुई मेला जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुई मेला कब मनाया जाता है और किसने इसकी शुरुआत की थी, किसकी याद में ये मनाया जाता है। सुई मेला मनाया जाता है अप्रैल महीने में और ये मेला सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए होता है। ये मेला चंबा की रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। सुई मेला और मिंजर मेला जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो फूल यात्रा, सुई मेला और भरमौर यात्रा है, ये जिला स्तर के मेले हैं, जबकि बड़ी महेश यात्रा और भोजरी उत्सव ये स्टेट लेवल के मेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास दर्रे की ऊंचाई कितनी है? रोहतांग दर्रे की ऊंचाई है 3978 मीटर। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 3978 मीटर। कहाँ पड़ता है ये दर्रा? तो ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ये दर्रा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? अभी मैंने ब्यास नदी के बारे में जब आप बताया तब बता रही थी कि रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला में पड़ता है और कुल्लू में है, ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? विधानसभा
में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 68 निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें सबसे अधिक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्थर का खेल कहाँ का प्रमुख मेला है? पत्थर का खेल जो है हलोंग में मनाया जाता है। ये दिवाली के अगले दिन, दिवाली के दूसरे दिन जो है ये त्यौहार वहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाको झील जो है वो किन्नौर में स्थित है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। साथ साथ अदर डिस्ट्रिक्ट्स की भी इंपॉर्टेंट झील्स हम देख लेते हैं। चंबा की घड़ासरू झील, जिसपे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। मणिमहेश, खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है हिमाचल का। खजियार को, चंबा में जो खजियार है उसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। देन लामा झील भी कहाँ है? चंबा में है। लामा झील को ही 7 झीलों का समूह कहा जाता है। ये साथ साथ आपने पॉइंट नोट करते रहना है ताकि आपको याद रहे। लामा झील कहाँ पे है? चंबा में है, और लामा झील को ही 7 झीलों का समूह कहा जाता है। बात करते हैं शिमला की, तो शिमला की प्रमुख जो झील है वो है चंद्रनाहन, जो कि रोहड़ू में है। देन गढ़कुफर भी शिमला में है। तानू जुब्बल, ये भी शिमला की प्रमुख झीलें हैं। बिलासपुर में झील पड़ती है गोविंद सागर झील, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे है? बिलासपुर में। कौन सी? गोविंद सागर। और प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी है? वो रेणुका है, और हिमाचल प्रदेश में ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम है शिलारू में। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। शिलारू में जो है हॉकी स्टेडियम। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये स्टेडियम जो है दुनिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है। दुनिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? हिमाचल के शिलारू में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर है? मंडी का भूतनाथ, कुल्लू का बिजली महादेव, कांगड़ा का वैजनाथ, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तीनों ये टेम्पल जो हैं ये शिव मंदिर हैं, महादेव को ये समर्पित हैं। अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि कौन सा टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भूतनाथ टेम्पल जो है वो मंडी में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि भूतनाथ मंदिर, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भूतनाथ मंदिर जो है वो किस जिले में पड़ता है। ये मंडी जिले में पड़ता है। बिजली महादेव कुल्लू में है, और बैजनाथ जो है ये टेम्पल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे रिलेट करके अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएंगे और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।